हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण को लेकर के सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ध्वस्तीकरण की इस प्रक्रिया को बुलडोजर एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसको लेकर के काफी विवाद भी रहा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर इस पर सुनवाई भी की गई। फाइनली यहाँ पर सरकार के द्वारा जो नए दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसके माध्यम से अब किसी भी मकान या किसी भी इमारत के जो अवैध यहाँ पर निर्माण की प्रक्रियाएं हैं या अन्य तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हैं, किस तरीके से उन्हें गिराया जाएगा, उनका ध्वस्तीकरण कैसे किया जाएगा, बुलडोजर एक्शन कब लिया जाएगा और किस तरीके से लिया जाएगा, इसको लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए ये दिशा निर्देश क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अनाधिकृत निर्माण है, जिसे हम अवैध निर्माण भी कह सकते हैं, इनको ध्वस्त करने से पहले जो भी एजेंसियां इनको ध्वस्त करेंगी, उनके लिए यहां पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ध्वस्तीकरण को अंतिम रूप देने से पहले नोटिस अवश्य दिया जाना चाहिए, यानी कि जिसका भी मकान, इमारत या कोई भी यहाँ पर चीजों को आप ध्वस्त करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप उसे नोटिस दीजिए। ये अब यहाँ पर कंपलसरी है। साथ ही व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए। कोई भी निर्माण कार्य, अगर आपने यहाँ पर कोई भी मकान को, इमारत को ढहा रहे हैं, तो पहले सुनिए सामने वाले को। आपने अगर नोटिस दिया है, नोटिस देने के बाद सामने वाले का पक्ष भी जरूर सुना जाना चाहिए। नियम जो यहाँ पे बनाए गए हैं उसमें और क्या है, तो सबसे पहली चीज कारण बताओ, एक सूचना जारी किए जाने के बिना कोई भी ध्वस्तीकरण कार्य नहीं किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले लोगों का अवैध निर्माण किया गया तो उन्हें कारण बताओ एक नोटिस जारी करिए कि आपने ऐसा क्यों किया है, और हम अगर यहाँ पे आपकी मदद न गिराएं तो उसके पीछे क्या रीजन है। साथ ही एजेंसियों को ध्वस्तीकरण का आदेश देने से पहले नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन तक प्रतीक्षा भी करनी होगी। यानी कि आप ऐसा नहीं आज आपने नोटिस दिया और कल आप जाके ध्वस्तीकरण कर सकते हैं। 15 दिन तक यहाँ पर आपको वेट करना है। अपील का जो अवसर प्रदान करना है वो अंतिम आदेश के 15 दिनों के लिए ध्वस्तीकरण में देरी होनी चाहिए के बाद यहाँ पर जब भी नोटिस जारी किया 15 दिन इंतजार करिए। उसके बाद आगे की प्रक्रिया, यानी कि उनको तब तक मौका दीजिए अपनी बात रखने का, और उसके बाद फिर एक्शन लीजिए। मालिकों, कब्जेदारों को अनाधिकृत संरचनाओं को स्वयं हटाने का ध्वस्त करने के लिए 15 दिन का भी समय दिया जाएगा। यानी कि यदि किसी मकान मालिक के द्वारा या बिल्डर्स के द्वारा अवैध रूप से निर्माण कोई संपत्ति बनाई गई है, तो उन्हें आप ये कह दें कि आप इसे अपने स्तर पर स्वयं यहाँ पर तोड़ सकते हैं, और अगर आप नहीं करेंगे तब फिर हम यहाँ पर आकर इसको ध्वस्त करेंगे। इन नियमों में मूल रूप से देखा जाए तो पारदर्शिता बरतने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम देखें, जो नोटिस है, उत्तर और आदेश सहित सभी कार्यों का दस्तावेजीकरण करने के लिए 3 महीने के भीतर एक डिजिटल पोर्टल भी स्थापित किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से जो सारी जानकारी है, जो अपडेट है, जो प्रक्रियाएं हैं, वहां पर होनी चाहिए। नोटिस जो है जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को ईमेल के माध्यम से स्वचालित पावती के साथ यहां पर भेजे जाने चाहिए, और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए विवरण अवश्य यहाँ पे दर्ज किए जाने चाहिए। यानी कि सब कुछ यहाँ पर कागजी रूप में होना चाहिए, हर चीज का डेटा होना चाहिए। सामने वाला अगर यहाँ पे आया है तो क्या बातें हुई है, किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, उसका भी यहाँ पर बकायदा अप टू डेट होना चाहिए। इसके अलावा अंतिम आदेश जो होगा उसमें निम्नलिखित का उल्लेख यहां पर किया गया है। सबसे पहले, क्या संरचना समझौता योग्य है, यानी कि अगर आपको जरूरी नहीं कि आप उसे ध्वस्ती करें, अगर आप देखें अगर काम चल सकता है, अगर कोई समस्या नहीं हो रही है तो जरूरी नहीं कि आप उसे ध्वस्त करें। शुल्क देकर नियमित रूप से उसे किया जा सकता है, आप उसे उसके बदले उससे फीस ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं। अनाधिकृत और गैर शमनीय भागों का विवरण यहां पर होना चाहिए। विध्वंस क्यों आवश्यक है, इसके बारे में भी वहां पर जानकारी दी जानी चाहिए। नियमों का पालन न करने पर अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही और अभियोजन चलाया जा सकता है, और इसके माध्यम से अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाएगी। कानून एवं प्रशासन क्या कहता है इसके संदर्भ में, तो यहां पर देखें तो नए नियमों में कई कदम पहले से विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा नया नियम यहां पर लागू किया जा रहा है। नई सुविधाओं का जो उद्देश्य है कि ध्वस्तीकरण में पारदर्शिता और स्थिरता में सुधार लाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर क्वेश्चन मार्क किया था कि आप ऐसे ही किसी का मकान है, इमारत है, ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए, कुछ यहाँ पर नियम कायदे कानून होने चाहिए, और उसके तहत ही इनका पालन होना चाहिए। जल्दबाजी में किए गए ध्वस्तीकरण पुराने ध्वस्तीकरण आदेशों के लंबित रहने के कारण कदाचार और अनाधिकृत निर्माण को बढ़ावा मूल रूप से मिलता है। नगर निगम के अधिकारियों ने अनुपालन की पुष्टि की और स्पष्ट किया है कि अस्थायी अतिक्रमणों से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत यहां पर निपटा जाएगा, और उसके माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस तरीके से उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के सत्र में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।